दूसरा सैमुएल और उसका 14वां बाब जो 33 आयात पर मुश्तमिल है। योआब अबीसलूम की वापसी का बंदोबस्त करता है। और जरोया के बेटे योआब ने ताड़ लिया कि बादशाह का दिल अबीसलूम की तरफ लगा है। सो योआब ने तको को आदमी भेजकर वहां से एक दानिशमंद औरत बुलवाई और उससे कहा कि जरा सोग वाली का भेस करके मातम के कपड़े पहन ले और तेल ना लगा, बल्कि ऐसी औरत की तरह बन जा जो बड़ी मुद्दत से मुर्दे के लिए मातम कर रही हो। और बादशाह के पास जाकर उससे इस तरह कहना। फिर योआब ने उसे जो बातें कहनी थीं सिखाईं। और जब तको की वो औरत बादशाह से बातें करने लगी तो जमीन पर औंधे मुंह होकर गिरी और सिजदा करके कहा, ऐ बादशाह, तेरी दुहाई है। बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने कहा, मैं सचमुच एक बेवा हूं और मेरा शौहर मर गया है। तेरी लौंडी के 2 बेटे थे, वो दोनों मैदान पर आपस में मार पीट करने लगे और कोई न था जो उनको छुड़ा देता। सो एक ने दूसरे को ऐसी जरब लगाई कि उसे मार डाला। और अब देख कि सब कुंबे का कुंबा तेरी लौंडी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और वो कहते हैं कि उसको जिसने अपने भाई को मारा हमारे हवाले कर, ताकि हम उसको उसके भाई की जान के बदले जिसे उसने मार डाला कत्ल करें और यूं वारिस को भी हलाक कर दें। इस तरह तो वो मेरे अंगारे को जो बाकी रहा है बुझा देंगे और मेरे शौहर का ना तो नाम ना बकिया रुए जमीन पर छोड़ेंगे। बादशाह ने उस औरत से कहा, तू अपने घर जा और मैं तेरी बाबत हुक्म करूंगा। तको की उस औरत ने बादशाह से कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, सारा गुनाह मुझ पर और मेरे बाप के घराने पर हो और बादशाह और उसका तख्त बेगुनाह रहे। तब बादशाह ने फरमाया कि जो कोई तुझसे कुछ कहे उसे मेरे पास ले आना और वो फिर तुझको छूने नहीं पाएगा। तब उसने कहा कि मैं अर्ज करती हूं कि बादशाह खुदावंद अपने खुदा को याद करे कि खून का इंतकाम लेने वाला और हलाक ना करने पाए, ता न हो कि वो मेरे बेटे को हलाक कर दें। उसने जवाब दिया, खुदावंद की हयात की कसम, तेरे बेटे का एक बाल भी जमीन पर नहीं गिरने पाएगा। तब उस औरत ने कहा, जरा मेरे मालिक बादशाह से तेरी लौंडी एक बात कहे। उसने जवाब दिया, कह। तब उस औरत ने कहा कि तूने खुदा के लोगों के खिलाफ ऐसी तदबीर क्यों निकाली है? क्योंकि बादशाह इस बात के कहने से मुजरिम सा ठहरता है, इसलिए कि बादशाह अपने जलावतन को फिर घर लौटाकर नहीं लाता। क्योंकि हम सबको मरना है और हम जमीन पर गिरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं जो फिर जमा नहीं हो सकता। और खुदा किसी की जान नहीं लेता, बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है कि जलावतन उसके हाथ से निकाला हुआ ना रहे। और मैं जो अपने मालिक बादशाह से ये बात कहने आई हूं तो इसका सबब यह है कि लोगों ने मुझे डरा दिया था। सो तेरी लौंडी ने कहा, मैं आप बादशाह से अर्ज करूंगी, शायद बादशाह अपनी लौंडी की अर्ज पूरी करे, क्योंकि बादशाह सुनकर जरूर अपनी लौंडी को उस शख्स के हाथ से छुड़ाएगा जो मुझे और मेरे बेटे दोनों को खुदा की मेरास में से नेस्त कर डालना चाहता है। सो तेरी लौंडी ने कहा कि मेरे मालिक बादशाह की बात तसल्ली बख्शो, क्योंकि मेरा मालिक बादशाह नेकी और बदी के इम्तियाज करने में खुदा के फरिश्ते की मानिंद है। सो खुदाम तेरा खुदा तेरे साथ हो।
तब बादशाह ने उस औरत से कहा, मैं तुझसे जो कुछ पूछूं तू उसको जरा भी मुझसे मत छुपाना। उस औरत ने कहा, मेरा मालिक बादशाह फरमाए। बादशाह ने कहा, क्या इस सारे मामले में योआब का हाथ तेरे साथ है? उस औरत ने जवाब दिया, तेरी जान की कसम ऐ मेरे मालिक बादशाह, कोई इन बातों से जो मेरे मालिक बादशाह ने फरमाई हैं दाईं या बाईं तरफ नहीं मुड़ सकता, क्योंकि तेरे खादिम योआब ही ने मुझे हुक्म दिया और उसी ने ये सब बातें तेरी लौंडी को सिखाईं। और तेरे खादिम योआब ने ये काम इसलिए किया ताकि उस मजमून के रंग ही को पलट दे। और मेरा मालिक दानिशमंद है, जिस तरह खुदा के फरिश्ते में समझ होती है कि दुनिया की सब बातों को जान ले। तब बादशाह ने योआब से कहा, देख मैंने ये बात मान ली, सो तू जा और उस जवान अबीसलूम को फिर ले आ। तब योआब जमीन पर औंधा होकर गिरा और सिजदा किया और बादशाह को मुबारकबाद दी। और योआब कहने लगा, आज तेरे बंदे को यकीन हुआ ऐ मेरे मालिक बादशाह कि मुझ पर तेरे करम की नजर है, इसलिए कि बादशाह ने अपने खादिम की अर्ज पूरी की। फिर योआब उठा और जसूर को गया और अबीसलूम को यरूशलेम में ले आया। तब बादशाह ने फरमाया, वो अपने घर जाए और मेरा मुंह ना देखे। सो अबीसलूम अपने घर गया और वो बादशाह का मुंह देखने ना पाया। दाऊद और अबीसलूम के दरमियान सुलह। और सारे इसराइल में कोई शख्स अबीसलूम की तरह उसके हुस्न के सबब से तारीफ के काबिल ना था, क्योंकि उसके पांव के तलवे से सर के चांद तक उसमें कोई ऐब ना था। और जब वो अपना सर मुंडवाता था तो अपने सर के बाल वजन में शाही तोल के मुताबिक 200 मिसकाल के बराबर पाता था, क्योंकि हर साल के आखिर में वो उसे मुंडवाता था, इसलिए कि उसके बाल घने थे, सो वो उनको मुंडवाता था। और अबीसलूम से 3 बेटे पैदा हुए और एक बेटी, जिसका नाम तमर था। वो बहुत खूबसूरत औरत थी। और अबीसलूम पूरे 2 बरस यरूशलेम में रहा और बादशाह का मुंह ना देखा। सो अबीसलूम ने योआब को बुलवाया ताकि उसे बादशाह के पास भेजे, पर उसने उसके पास आने से इनकार किया। और उसने दोबारा बुलवाया, लेकिन वो ना आया। इसलिए उसने अपने मुलाजमों से कहा कि देखो, योआब का खेत मेरे खेत से लगा है और उसमें जौ हैं, सो जाकर उसमें आग लगा दो। और अबीसलूम के मुलाजमों ने उस खेत में आग लगा दी। तब योआब उठा और अबीसलूम के पास उसके घर में जाकर उससे कहने लगा, तेरे खादिमों ने मेरे खेत में आग क्यों लगा दी? अबीसलूम ने योआब को जवाब दिया कि देख, मैंने तुझे कहला भेजा कि यहाँ आ, ताकि मैं तुझे बादशाह के पास ये कहने को भेजूं कि मैं जसूर से यहाँ क्यों आया। मेरे लिए अब तक वहीं रहना बेहतर होता। सो अब बादशाह मुझे अपना दीदार दे, और अगर मुझ में कोई बदी हो तो वो मुझे मार डाले। तब योआब ने बादशाह के पास जाकर उसे ये पैगाम दिया, और जब उसने अबीसलूम को बुलवाया तब वो बादशाह के पास आया और बादशाह के आगे जमीन पर सरनुगू हो गया। और बादशाह ने अबीसलूम को बोसा दिया।